हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल जहां पर आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब की फॉर्म्स। जब भी आप इंग्लिश पढ़ते होंगे हर कोई आपसे कहता होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वर्ब की फॉर्म्स होती क्या हैं। वर्ब की फॉर्म को आसान तरीके से समझने के लिए ना एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने 5 फैमिलीज है, फैमिली यानी कि परिवार, और आपको ये बोला गया है कि आपको पांचों फैमिलीज को डिनर पर इनवाइट करना है, लेकिन आपके पास ना उनका फोन नंबर है, ना उनका नाम है, ना उनका एड्रेस है। तो क्या आप उन्हें इनवाइट कर पाएंगे? लेकिन आपसे कहा जाए कि मंडे को पहली फैमिली को बुलाना है, ट्यूसडे को सेकंड फैमिली को बुलाना है और वेंसडे को थर्ड फैमिली को बुलाना है, तो क्या आप उन्हें बुला पाएंगे? क्या आप इनवाइट कर पाएंगे? ऐसे ही होती है हमारी वर्ब की फॉर्म्स। हर कोई हमें ये तो कह देता है कि सेकंड फॉर्म लगा देना, थर्ड फॉर्म लगा देना, फोर्थ फॉर्म लगा देना, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वर्ब की फॉर्म्स होती क्या हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इनके क्या नाम होते हैं। आज ये डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज आप बिल्कुल बेसिक से सारी वर्ब्स को सीखेंगे। वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं, इनके नाम क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ आप इस वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। जैसे हमने पढ़ी थी फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि मेन वर्ब के अंदर आते हैं फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब्स में से ही कुछ वर्ब्स फाइनाइट होती हैं, कुछ नॉन फाइनाइट होती हैं, कुछ ट्रांजिटिव होती हैं, कुछ इंट्रांजिटिव होती हैं। लेकिन जब भी बात आती है रेगुलर या इरेगुलर वर्ब्स की, तो ये मेन वर्ब्स का क्लासिफिकेशन नहीं है, ये है वर्ब की फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन। अक्सर ये कंफ्यूजन कई बार हो जाता है कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स मेन वर्ब्स के अंदर ही आते हैं, लेकिन ये है वर्ब की फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन। वर्ब की फॉर्म्स में तो दोनों ही आते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। वर्ब की फॉर्म्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं और इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं। बने रहिए एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं? वर्ब की होती है 5 फॉर्म्स टोटल। पहली होती है बेस फॉर्म, दूसरी होती है पास्ट टेंस यानी कि पास्ट फॉर्म, तीसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, चौथी होती है आईएनजी फॉर्म, पांचवी होती है एस या ईएस फॉर्म। इन सभी फॉर्म्स को V1, V2, V3, V4, V5 कहते हैं। V4 और V5 होती हैं फिक्स फॉर्म, यानी कि इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। V4 यानी कि आईएनजी फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म में चाहे कोई भी वर्ब हो उसके आगे आईएनजी लग जाता है, इसलिए इसे जेरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसमें कुछ वर्ब्स होती हैं जेरेंड, कुछ होती हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल जिनके आगे आईएनजी लगा होता है। ऐसे ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है एस या ईएस फॉर्म। इसमें वर्ब के आगे एस या ईएस लग जाता है, चाहे कोई भी वर्ब हो उसमें एस या ईएस फिक्स है। इसलिए हमें वर्ब की फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को नहीं पढ़ना होता है, हमें पढ़ना होता है सिर्फ फर्स्ट 3 फॉर्म्स को। जो भी चेंजेस आते हैं वो इन्हीं 3 फॉर्म्स में आते हैं, यानी कि जब भी टेंस के साथ वर्ब चेंज होती है तो फर्स्ट 3 फॉर्म्स ही चेंज होती हैं। पहली है बेस फॉर्म, दूसरी है पास्ट फॉर्म, तीसरी है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये तो था वर्ब की फॉर्म का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। वर्ब रेगुलर भी हो सकती हैं और इरेगुलर भी हो सकती हैं। अब इसका क्या मतलब है? रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी लगाकर बनता है, लेकिन इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी लगाकर नहीं बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेगुलर वर्ब में अगर हम लेते हैं वॉक को, तो इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनेगा वॉक्ड और वॉक्ड। ऐसे ही लाफ बनेगा लाफ, लाफ्ड और लाफ्ड। पेंट बनेगा पेंटेड, पेंटेड। ऐसे ही कोई भी वर्ब में आप ईडी लगाकर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन इरेगुलर वर्ब्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ईडी लगाकर नहीं बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं सिट, तो इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनेगा सेट और सेट। लेकिन अगर हम लेते हैं रिंग, तो इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनेगा रिंग, रैंग, रंग। लेकिन अगर हम लेते हैं कम, तो इसकी फॉर्म बनेगी कम, केम, कम। इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। इसमें या तो तीनों सेम होती हैं या तीनों डिफरेंट होती हैं या कोई सी भी 2 सेम होती हैं। इसलिए इरेगुलर वर्ब्स को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप होता है जिसमें तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं, यानी कि ऑल 3 फॉर्म्स आर सेम। लेकिन सेकेंड टाइप होता है जिसमें 3 में से कोई 2 फॉर्म सेम होती हैं। या तो इसमें वर्ब की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है, या इसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। ऐसे ही आता है तीसरा टाइप जिसमें कोई भी फॉर्म सेम नहीं होती है, यानी कि सारी फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। सबसे पहले देखते हैं इरेगुलर वर्ब्स का टाइप 1, जिसमें सारी फॉर्म्स सेम होती हैं। ये कुछ ही फॉर्म्स होती हैं जिसमें बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीनों फॉर्म सेम होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेट, बेड,
बेट बेट, बर्स्ट बनेगा बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट। ऐसे ही बहुत सारी फॉर्म्स हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ फॉर्म्स लिखी हुई हैं जैसे कि कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कट कट कट, लेट लेट लेट। इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का, लेकिन फॉर्म देखने में बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि अगर हम रीड लेते हैं तो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल इसका बनेगा रेड और रेड। इसे हम रीड नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रेड, रीड रेड रेड। ऐसा सभी के साथ नहीं है। जैसा कि अब स्प्लिट को देखते हैं तो स्प्लिट का पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्प्लिट ही रहता है, लेकिन रीड में इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है रेड। जितनी भी फॉर्म्स स्क्रीन पर आप देख रहे हैं टाइप 1 में इतनी ही फॉर्म्स आती हैं। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में से आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। जितनी भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में हम डिस्कस करेंगे वो सभी होंगी इरेगुलर वर्ब्स। उसके अलावा अगर कोई भी वर्ब आपको दिखती है तो वो होगी रेगुलर वर्ब। अब आते हैं हम टाइप 2 पर। टाइप 2 में होता है कि 2 ऑफ द फॉर्म्स आर सेम, यानी कि 3 में से कोई सी 2 फॉर्म्स सेम होती हैं। या तो इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी या इसमें फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेस फॉर्म जो होती है वो होती है प्रेजेंट की फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है पास्ट की फॉर्म। तो वो दोनों एक जैसी नहीं हो सकती हैं, इसलिए इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है या इसमें फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है। ये सभी फॉर्म्स है टाइप 2 की फॉर्म। जितनी भी फॉर्म्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी हैं टाइप 2 की फॉर्म। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ड्रीम में सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, यानी कि ड्रीम्ड और ड्रीम्ड। ये ड्रीम्ड भी होता है और ड्रीम्ड भी होता है। लेकिन अगर आप कम की फॉर्म्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, यानी कि कम केम कम। और रन की फॉर्म्स में रन रैन रन। ऐसे ही है होल्ड हेल्ड हेल्ड, इसमें सेकंड फॉर्म सेम है। कीप केप्ट केप्ट, इसमें भी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। ये कुछ 40 to 50 फॉर्म्स होती हैं। आपको इसको याद ही करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फॉर्म्स ऐसे ही ग्रामर में यूज होती हैं। जब भी टेंसेस की बात आती है तो ये फॉर्म्स एज इट इज ही वहां पर यूज हो जाती हैं। अब आते हैं हम टाइप 3 पर, जिसमें तीनों फॉर्म्स एक दूसरे से अलग होती हैं। इसमें कोई भी फॉर्म सेम नहीं होती है। बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तीनों फॉर्म एक दूसरे से अलग होती हैं। ये भी कुछ 50 to 60 फॉर्म्स होती हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें सेव कर सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं। इन सभी टाइप्स में जितनी भी वर्ब्स हमने देखी वो थी इरेगुलर। इसके अलावा अगर कोई भी वर्ब आप देखते हैं तो वो है रेगुलर, जिसका पास्ट ईडी लगाकर बनाया जाता है। ये सभी थी वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का कंसेप्ट। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।